बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। यहाँ पर डे नंबर 51 51वां दिन है आज श्री सिंधी मंथन का। इंद्रावती जी क्या कह रही हैं? आपसे अपने अखंड संबंध की बात मेरी आत्मा में चुभ नहीं सकी थी पहले। कब की ये बात कर रही हैं? देवचंद्र जी जब उनको सुनाया करते थे तो कहते हैं मैंने उनको पहचान नहीं पाई थी कि कौन बोल रहा है अंदर से, और मैं निस्बत की बात को समझ ही नहीं पाई कि मेरे धनी मेरे सामने बैठे हुए हैं। मैं आपको पहचान नहीं पाई। धनी श्री देवचंद्र जी के रूप में आकर आप मुझे समझाया तो करते थे, पर वो बातें मेरे अंदर छलनी नहीं कर पाई थी। आज मुझे उन बातों की समझ आ रही है। तो सुंदर साथ जी, हमें ये बातें कब टूक टूक करेंगी? हमें अपने बारे में जरूर जरूर सोचते रहना है कि मुझे क्या ये निस्बत अंदर तक छू पा रही है या नहीं छू पा रही। उस निस्बत प्यारी निस्बत को पहचान लिया है, उस प्यारे के साथ प्यारी निस्बत को पहचान लिया है, तो समझिए कि आगे हमारी यात्रा चलने लगी है। सो के अब उठ के जाग के खड़े होके अब हमने चलना शुरू किया। यदि हम उस संबंध को पहचान पा रहे हैं, अब यहाँ का कोई संबंध उसका मुकाबला नहीं कर सकता। कहीं याद ही नहीं आता यहाँ का कोई भी संबंध उस अलौकिक संबंध के सामने, उस प्यारी निस्बत के सामने। उम्र नहीं खोनी सुंदर साथ जी, अब हमने उस निस्बत में चले जाना है, उस पिया जी को पहचान लेना है। बस एक ही उद्देश्य अब जीवन का बचा रहना चाहिए, और कोई उद्देश्य नहीं है पिया अब इस जिंदगी का, और कोई पर्पज ही नहीं बचा हमारे लिए। जब तक ये स्थिति नहीं आ जाती ना सुंदर साथ जी, सिंधी और श्री मुखवाणियों, सिंधी और श्री मुखवाणियों, श्री बीतक साहबों, कोई भी आसरा, कोई भी ऐसा वो नहीं देती कि हाँ ऐसा हो जाएगा, कोई बात नहीं ऐसा हो जाएगा। कोई भी गलत वो नहीं देती हमको। साफ साफ लिखा गया है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा, और आज तक हुआ भी नहीं सुंदर साथ जी। इतने जन्म हमने बदल लिए, हुआ भी नहीं। और कोई वो गलत कहते पुलेखे में, किसी बुलावे में रखती भी नहीं है ब्रह्मवाणी हमें कि नहीं नहीं कोई बात नहीं करते रहो हो जाएगा ना। उस राह पे चलना पड़ेगा, तभी होगा। सबको तभी मिला है, ठीक है। हमें थोड़ी लाइटर वो दे देंगे, परमहंसों जैसी कसौटियां हमें नहीं दी हैं सुंदर साथ जी। थोड़ी सी लाइटर कसौटियां देंगे, पर कसौटियां तो आएंगी। जितनी बड़ी कसौटी उतनी बड़ी शोभा। तो घर न्यारो दुनी से, कहते आपका घर ना दुनिया से अलग है, नश्वर संसार से अलग है, और निजधाम में विराजमान आपके स्वरूप से मेरा संबंध वो तो पहले से था, अब मुझे पहचान हो गई है, मेरा संबंध भी हो गया है। आपके बिना तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आसमान जिमी के बीच, आसमान और धरती के बीच में दुख ही दुख है, हर जगह दुख है। पृथ्वी और आकाश के बीच में 14 लोक के इस ब्रह्मांड जैसे असंख्य 14 लोक भ्रमण कर रहे हैं, जिस स्वर्ग और बैकुंठ की प्राप्ति के लिए। स्वर्ग और बैकुंठ तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं सुंदर साथ जी बातों बातों में। नहीं नहीं, हमें नहीं स्वर्ग जाना, पर सुख हमें सारे चाहिए। हमें बैकुंठ नहीं जाना, हमें तो परम धाम जाना है। पर धरती के सुख सारे दे दो। स्वर्ग बैकुंठ नहीं जाना, वहां पे भी सुख ही है सुंदर साथ जी, धरती से कहीं ज्यादा है। वो नहीं चाहिए, धरती के सारे सुख दे दो। बहुत अच्छी जॉब, बहुत अच्छी सैलरी, प्यारे प्यारे बच्चे, वो भी आगे बढ़े, ये भी आगे हो, ये सारी बड़े सुंदर साथ जी। कोई नहीं कहता कि पीछे हो, सब बड़े, पर उसकी कामना क्यों है अंदर? वैकुंठ की कामना नहीं है तो झूठ बोलते हैं हम सुंदर साथ जी। स्वर्ग की कामना नहीं, हाँ ना ना, परम धाम से नीचे तो बात भी नहीं करनी। योग माया में नहीं जाना, अरे ब्रज रास में नहीं जाना, वहां तो कृष्ण जी है। कितने उससे कहते हैं हम परम धाम के हैं हम वासी, वहां जाना है हमने। तो स्वर्ग बैकुंठ से कहीं नीचे के सुख यहाँ क्यों चाहिए फिर?
क्यों मांगते हैं उनको? कामना खत्म हो जानी चाहिए सुंदर साथ जी। जो मिल रहा है, जैसा हो रहा है पिया, जो आप कर रहे हो वो बेस्ट है। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, कोई भी कामना, कोई भी अंदर विचार ही नहीं आता कि ये दुख आ गया तो मेरे ऊपर आया। मेरे ऊपर नहीं आया ये धनी जी। मैं ये शरीर हूं ही नहीं, मैं ये जीव हूं ही नहीं, मैं तेरी अंगना हूं। यदि मेरी नजर अब जीव भाव से हट के आत्म भाव की ओर मैं मुड़ती जा रही हूं ना, यदि मेरी नजर पर आत्म की ओर होती जा रही है, मेरा भाव पर आत्म भाव होता जा रहा है, तो फिर तो ये नहीं लगेगा। ये पैमाना है, दिस इज द थर्मोमीटर, दिस इज द प्रेमोमीटर। निस्बत का मीटर है ये सुंदर साथ जी। हमारी निस्बत की पहचान का मीटर दे दिया उन्होंने। अगर अभी भी इस दुनिया के प्रलोभन हमें प्रलोभित कर पाते हैं तो फिर अभी नहीं मुड़ा है, फिर अभी बाकी है, फिर अभी समय है। अभी मत मांगिए फिर पिया जी से, क्योंकि मांगना एक फॉर्मेलिटी है फिर कि हाँ मांग रहे हैं, मिलेगा नहीं अभी सुंदर साथ जी। हमें इनसे ऊपर उठना ही पड़ेगा, दैट इज मस्ट। समभाव दुख सुख के प्रति लाना ही पड़ेगा, वो आना ही पड़ेगा उसको उसको अंदर। पिया के दर्शन उसके बिना सुलभ नहीं है, नॉट अवेलेबल सुंदर साथ जी। ये प्री रिक्विजिट्स हैं उसकी। अक्षरातीत कहते स्वर्ग और बैकुंठ की प्राप्ति के लिए संसार के प्राणी तरसते हैं। संसार के प्राणी क्या, हम? स्वर्ग बैकुंठ का तो ऐसे ही सुंदर सा जी फॉर्मेलिटी की हुई है हमने मुख से बोल बोल के। अरे नहीं, जीव सृष्टि जाएगी स्वर्ग बैकुंठ, हम नहीं जाएंगे। हम इस धरती पे ही चाहेंगे हमें सारे सुख मिल जाएं, है ना? ऐसा नहीं करना सुंदर साथ जी, बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम दोगले बने हुए हैं एक्चुअली में। हम कहते हैं दो मुहे नहीं बनना चाहिए, दोगले नहीं बनना चाहिए, बट वी आर एक्टिंग लाइक दैट। हमें योग माया भी पसंद नहीं, हमें वहां भी नहीं जाना। जाना परम धाम, ठप्पा परम धाम का ब्रह्म मांगना की मोहर हमने लगाई हुई है, पर हम यहाँ पर तरस रहे हैं इन सुखों के लिए। तो फिर दोगले बनने से अब काम नहीं चलेगा। दोगले बनते बनते ही, दोगले भी नहीं, हम तो मल्टी गुले हैं सुंदर साथ जी। बहुत सारे मुख हैं, इनके सामने कुछ और, इनके सामने कुछ और, अंदर कुछ और, गले तक कुछ और, मुख पर कुछ और। ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे करते 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 गांगजी भाई की हमने 11 पीढ़ियों के दर्शन किए थे। हम पता नहीं कितने तनों में बैठ बैठ के आए हैं अभी तक। वो इसीलिए हम नहीं जा पाए पन्ना जी। ऊपर से तो जाते हैं, अभी पन्ना जी जाते हैं मांग के, फिर वही आ जाते हैं कि तरहटी में ना जा पाए। कुछ ऐसा मांग कर आइए कि अब तरहटी में हम भी जाएं, प्राणनाथ जी के हृदय में समाये सुंदर साथ जी। अब नहीं चलेगा, वो सब छोड़ना पड़ेगा जो हम पहले करके आए हैं, अब नहीं करना है। छोड़ दीजिए इन सुखों की कामना, इन दुखों का दुख, सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ना है। पिया जी की तरफ कदम बढ़ाने हैं। मैंने एक बहुत सुंदर बात पढ़ी सुंदर साथ जी, ऐसा लगता था स्टेप्स पता लग गए हैं, अब ज्ञान आएगा। जो हम जिस राह पे अब चल रहे हैं आ भी रहा है। देर इज नो डाउट कि अवस्था चेंज हो रही है इन एवरी सुंदर सा। जो भी दिल दे के, चित्त दे के सुनता है, उसको अप्लाई कर पाता है या नहीं, पर करने का प्रयास करता है, डेफिनेटली अवस्था उनकी बदलती जा रही है, धीरे धीरे उच्च होती जा रही है सुंदर साथ जी। बहुत, मुझे ऐसा लगता था कि पढ़ लिया बस, श्री मुखवाणी के ये स्टेप समझ में आ गए ना। ये वाणी बहुत गहरी है, इसका कोई पारावार नहीं है। आज ये किया है, कल कोई और ही मोती निकाल के पिया, दिल को प्रकाशित मोती भी सूर्य जैसा चमकता है सुंदर साथ जी। एक भेद श्री मुखवाणी का पता लगे ना, तो उजाला वो सूर्य जैसा करके जाता है, मोती होते हुए भी। इतना आनंददायक ये भेद होते हैं, इतने आनंददायक।
क्योंकि इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी भी निकाल दी जाए ना, तब भी वो इनफाइनाइटी रहता है। इतने भेदों में से एक भेद भी निकाला जाए, वो भी अनंत सुख प्रदान करके जाता है। सुंदर साहब जी, बहुत सुंदर पिया जी ने लिखा है। मुझे लगता था कि ज्ञान आता है, लिखा हुआ है, ये हमने पढ़ा है चौपाइयों में पहले भी, ज्ञान आएगा, जीव से स्टार्ट होता है ज्ञान, और उसके बाद विरहा, फिर आत्मा की जर्नी स्टार्ट हुई, प्रेम, और फिर उसके बाद उसको पिया आप पढ़ावे खसम, दीदार मिल जाता है उसको, खड़ी हो जाती है परात्म का श्रृंगार सजकर। आज कुछ और ही आ गया। मुझे लगता था सुंदर साथ जी, अंदर अंदर जब भीगे हुए से प्रश्न होते हैं ना, तो उनके उत्तर उससे कहीं ज्यादा भीगे हुए मिलते हैं, जिसका कल्पना भी जिसकी नहीं की जा सकती, ऐसे उत्तर होते हैं। परिक्रमा ग्रंथ में मुझे मिला, कहते हैं, मुझे लगता था ये स्थिति, टुडेज प्रेजेंट कंडीशन क्या है फिर? क्या ये प्रेम नहीं है राज जी? ज्ञान के साथ जो अनुभूति होती है, क्या वो प्रेम नहीं है? धनी ने बहुत सुंदर परिक्रमा ग्रंथ में लिखा, महामती जी ने अपनी वाणी में, और स्वामी जी ने उसका अर्थ और भावार्थ किया। कहते हैं, जब ज्ञान आता है, अंदर उतरता चला जाता है, पिया जी की अनुभूति, देखा नहीं है, ज्ञान दृष्टि से ही ऐसा लगता है कि वो हर पल मेरे साथ कोई है, और वो मेरा धनी है। हर पल हर श्वास में जब वो महसूस होता है, तो वो स्थिति कौन सी होती है? कहते हैं वो प्रेम का जोश होता है। अक्षरातीत का जोश बाद में मिलता है, यानी कि जबराई, एक्टिवेट एक्टिवेट बाद में होता है तो हमारे साथ ही। इतनी सुंदर बातें हैं ये सुंदर साथ जी, इसको ब्रह्मांगनाएं ही समझ सकती हैं, इतनी सूक्ष्म बातों को। कैन यू इमेजिन? प्रेम का जोश पिया पहले दे देते हैं अपनी अंगनाओं को, और अक्षर ब्रह्म का आवेश यानी कि अपना जोश बाद में देते हैं। प्रेम का जोश पहले मिल जाता है हमें। ये जो अवस्था होती है ना, ज्ञान से पढ़ रहे हैं, चितवन में डूबने का प्रयास कर रहे हैं, हो नहीं रही है, थोड़ी थोड़ी सी अनुभूति उनकी होनी शुरू हो चुकी है, वो झलक की तरफ बढ़ रहे हैं। बस ऐसा लगता है कि रहा ही ना जाए अब तेरे बिना, अब मेरी सांस भी नहीं आ पा रही है। ऐसे लगता है कि तेरी झलक, ज्ञान दृष्टि की झलक की बात कर रही हूं मैं सुंदर सा जी, दूसरी झलक नहीं। तेरी झलक के बिना मेरी सांस नहीं आती, पिया के बिना मेरी अगली सांस आने से मना कर देती है। हर तरफ तू दिखाई पड़ता है, चाहे वो मेज है, चाहे वो कुर्सी है, चाहे वो कंप्यूटर है, चाहे वो खाना बना रहे हैं, हर तरफ लगता है कि तू दिखाई दे रहा है धनी। तो ये स्थिति कैसी है? ये प्रेम के जोश की स्थिति है सुंदर सा जी। इसके बारे में डिटेल में भी एक दिन हम बात करेंगे। बहुत सुंदर बातें हैं। इश्क का जोश पिया पहले दे देते हैं, दूसरा जोश जबराइल बाद में हमें मिलता है। तो ये स्थिति आ रही है सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर स्थिति है ये। इसको भी नाम दिया है पिया जी ने, इश्क का जोश। इश्क अनुभवी, कहते अनुभव कर चुके हो, यू आर एक्सपीरियंस्ड, यू आर नॉट अ फ्रेशर। होता है ना, जॉब की एडवर्टाइजमेंट आती है ना, तो फ्रेशर्स को जल्दी जॉब नहीं मिलती, जो अभी अभी पढ़ के आए हैं उनको सैलरी भी बहुत कम दी जाती है। जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं ना, उनको बहुत मिलती है। तो कहते यू आर एक्सपीरियंस्ड सुंदर सा जी, यू आर नॉट फ्रेशर्स। कैसे एक्सपीरियंस्ड हैं आप? परम धाम से एक्सपीरियंस्ड हैं। इश्क का जोश भरा हुआ अंग अंग में, उसको एक्टिवेट पहले करते हैं पिया, दूसरा जोश बाद में। क्योंकि उस जोश की भूमिका कब आएगी? या तो पन्ना जी की तरहटी में ले जाने के लिए, राजी आप ऐसा करना कि पन्ना जी की तरहटी से पहले एक्टिवेट हो जाए वो जोश, ताकि परम धाम ले जा पाए। तब तो जो जो जाग जाएगी, लास्ट मोमेंट ना हो सुंदर साथ जी, जब वो जोश हमारे अंदर एक्टिवेट हो, कोई समय नहीं होगा उनकी झलक, उनसे बातें करने का।
जन्म रहते रहते, जीवन रहते रहते धनी वो पहले एक्टिवेट हो जाए। कहने से कुछ नहीं होगा, हमें उद्यम करना पड़ेगा। पिया उद्यम करवाइए, वो पहले होना चाहिए। प्रेम का जोश एक्टिवेशन में आ चुका है सुंदर साथ जी, इसलिए डिगना नहीं, मिलेंगे वो जरूर मिलेंगे। वैकुंठ की प्राप्ति के लिए संसार के प्राणी तरसते हैं, उनमें भी अक्षरातीत के ज्ञान और प्रेम के बिना दुख ही दुख है। यहाँ पे कोई सुख सुंदर साथ जी परमानेंट नहीं है। कितने जन्म हमने गवा दिए, हमें कौन सा सुख आज तक मिला? रो ही तो रहे हैं इस संसार में। यहाँ का सुख, क्षणिक सुख लेकर करेंगे भी क्या? अब उसकी तैयारी करते हैं सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर सूफी गायकों ने भी लिखा हुआ है इस सुख के बारे में, जरूर बताना चाहूंगी। हम्म, इश्क तेरे में खो जाए ये जिंदगानी हो पिया, अब तो प्यारी निस्बत ही निभानी है पिया। मैंने थोड़े से शब्द बदले हैं सुंदर सा जी। इश्क तेरे में खो जाए ये जिंदगानी हो पिया, अब तो प्यारी निस्बत ही निभानी है पिया। और कोई नाता नहीं निभाना, अब निस्बत निभानी है उससे। उड़िया ना जे नींदा फिर की फायदा इश्के दा। अगर नींद नहीं उड़ी तो क्या फायदा हुआ इश्क इश्क कहने का? बस बोलते ही रह गए। नींद उड़ जाती तो पिया की ओर मुड़ जाते सुंदर साथ जी अभी तक। नाउ इज द टाइम। उड़िया ना जे नींदा फिर की फायदा इश्के दा। हंस हंस कंत ना मिलदा, औखा कैदा इश्के दा। कहते हैं हंस हंस के नहीं मिलता वो, दर्द लेना पड़ता है उसके लिए, दुख उठाने पड़ते हैं, अंदर विरह समाना पड़ता है। हंस हंस कंत ना मिलता, औखा कैदा इश्के दा। कीमत पारी पैंदी बड़ी चुकानी हो पिया। बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है उसकी। यहीं पे रले रहेंगे, माया में गले रहेंगे तो क्या कीमतें चुका रहे हैं? बल्कि उससे मांग मांग के आ रहे हैं कि माया की मांगे पूरी कर दो। कहाँ जा रहे हैं सुंदर साथ जी हम? कीमत पारी पैंदी बड़ी चुकानी हो पिया, इश्क तेरे में खो जाए ये जिंदगानी हो पिया। मुक गईया सब लोड़ा, तेरा आना बाकी है। मेरी सारी मांगे खत्म हो गई हैं पिया, इस दुनिया की सारी मांगे खत्म हो गई हैं। अब मुझे कुछ नहीं मांगना, मेरी लोड़ मेरी जरूरतें खत्म हो गई हैं सारी। मुक गईया सब लोड़ा, तेरा आना बाकी है। अपनी लाडली अंगना नो गल लाना बाकी है। अपनी लाडली अंगना को गले से लगाना बाकी है पिया। अब मेरे अंदर और कुछ बाकी नहीं रहा। मेरे अंदर कोई मांग नहीं है, नो डिमांड्स एट ऑल। मुझे कुछ नहीं मांगना, मेरी कोई जरूरत नहीं है। बस एक ही जरूरत बची है पिया जी, अपनी लाडली अंगना नो गल लौना बाकी है। मेरे हृदय विच हुन आओ, आ जाओ पिया। मेरे हृदय विच हुन आओ, अभी आओ पिया। आ जाओ पिया, अब तो प्यारी निस्बत ही निभानी है पिया। अब बस एक ही मांग आपसे है पिया, यहाँ की कोई जरूरत मेरी बची नहीं है। जो तुम कर रहे हो, जैसा कर रहे हो, मेरे से तो बेस्ट ब्रह्मांड चलाता है वो, समर्पित करके तो देखिए।
सुंदर साथ जी क्या कर देते हैं, वो ब्रह्मांड कैसे ढलने लग जाता है। मैंने देखा है सुंदर साथ जी, कुछ महीनों में देखा है कि आसपास का ब्रह्मांड कैसे ढलने लग जाता है, सूटेबल कंडीशंस होने लग जाती हैं। जैसा तापमान हमें चाहिए पिया की ओर बढ़ने के लिए, वैसा वेदर होने लग जाता है आसपास का। बिलीव मी, एक बार ट्रायल करके देखिए, छोड़ के देखिए सुंदर साथ जी क्या होता है ब्रह्मांड का। यहाँ भी सुख ही सुख देने लग जाते हैं सब आपको। नहीं आप ऐसे करो, आप सेवा करो, हम ये कर देते हैं। यू कांट, यू वोंट बिलीव इट कि ये हैपन होता है। मैं भी नहीं बिलीव करती थी जब तक हुआ नहीं। पिसती रहती थी सुंदर साथ जी, मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं घर का भी कर लूं, बच्चों का भी, बिजनेस का भी, इसका भी, उसका भी। जब से छोड़ दिया है, ये हाथ चलते रहते हैं, चराई वेती होता रहता है काम, सब कुछ कैसे हो जाता है धनी जी, कैसे कर देते हो आप। दिन के अंत में समझ ही नहीं आता कि ये शरीर जो इतना चल भी नहीं पाता था, जो थोड़ा बीमार भी रहता था, कहाँ से उमंग, कहाँ से स्फूर्ति आ गई है कि वो थकता ही नहीं है सारी माया के काम करते करते। और आसपास का ब्रह्मांड ऐसा सूटेबल कंडीशंस देता है, क्योंकि अब फर्क ही नहीं पड़ता कैसी भी सिचुएशन आ रही है, यू विल नॉट रिएक्ट, क्योंकि मैं हूं ही नहीं अब मेरे धनी कर रहे हैं। करके देखिएगा सुंदर साहब जी, समर्पित होके जो आनंद इस खेल का है ना, ये खेल कैसा उत्सव बन जाता है। हर समय मेहर की सेना के बाजंत्र कैसे बजते हैं और आप आनंद मग्न रहते हो, कैसे वो प्रेम के जोश की ओर अग्रसर होता हुआ अपना आप ही कितना सुंदर लगने लग जाता है। आई कांट एक्सप्लेन इट सुंदर साथ जी, करके देखिए। घना डीह घारिम कुफर में, क्या कह रहे हैं ये देखिए, मिल के पढ़ते हैं। घना होता है बहुत सारा, ये तो गुजराती में भी होता है घणु। घना डीह घारिम कुफर में, कहते हैं कुफर तो हमें पता ही है सुंदर साथ जी, धोखा, झूठा। मैंने इस संसार में झूठे क्षणिक सुखों में फंस के बहुत सा समय, घना समय हमने बिता दिया है सुंदर साथ जी। कर कूड़े से संग, ये झूठ का संग, झूठ से निस्बत निभा निभा के, संग निस्बत होता है, कूड़े से निस्बत निभाएंगे ना, झूठ से, इन सगे संबंधियों से, इन मित्रों रिश्तेदारों से, इन घर परिवार से यदि निभाते रह जाएंगे, ये कोई नहीं कह रहा बाहर से निभाते रहिए सुंदर साथ जी, अपना अंदर दे दीजिए उसको। अंदर चलने चाहिए धनी, हर समय, हर पल, हर घड़ी, ज्ञान दृष्टि से ही सही, भावलीनता में ही सही, वो नजर आना चाहिए। फिर आता है वो जोश, कोई नहीं रोक सकता। कहते हैं माया रोक नहीं सकती उसको आने से। एक बार प्रेम का जोश मिल गया सुंदर साथ जी, फिर प्रेम मिलता है उसके बाद। पहले जोश मिल जाता है उसका, पहले स्वाद मिल जाता है उसका, फिर पूरा प्रेम दे देते हैं वो। कन्ने सुनी संग तो ही जो, ब्रह्मवाणी की चौपाइयों में वो सुंदर साथ जी छुपा छुपा के धनी ने रखा है। कैसी लहरें अंदर हिलोरे लेने लगती। एक चौपाई पड़ी थी, बस एक चौपाई काफी है, पूरा जीवन संवारने के लिए काफी है, यदि उसमें डूब जाया जाए और फिर निकला ना जाए। निकालो तो पिया, अब तुम ही निकालो जब स्वयं के दिल में डुबोना हो, वरना मुझे यहाँ से निकालना मत, मैं नहीं निकलना चाहती। पूरा पारायण करके कोई फायदा नहीं होगा जी, रस्म के लिए कर रहे हैं कीजिए सुंदर साथ जी, रोक नहीं रहा कोई, पर धनी से बातें जरूर कीजिएगा। एक ही चौपाई में पूरा दिन डूब के देखिए, एक चरण में, एक बिंदु में डूब के देखिएगा, एक बीच में रिक्त स्थान जो दिए गए हैं ना, उनमें डूब के देखिएगा क्या आनंद आता है। कहते हैं इस कूड़े से संग किया
बहुत समय निभा दिया। कूड़ा ही है सही में सुंदर साथ जी, सिंधी बड़ी सुंदर है जो इसको कूड़ा ही कहती है। कन्ने सुनी संग तो ही जो, कहते हैं मैंने अपने कन्नों से, कानों से आपके संग की बातें सुनी है, मैंने आपसे निस्बत की बातें मैंने सुनी, लगी ना रूह जे अंग, मुझे बातें वो रूह के अंग में चुभ नहीं पाई, लग नहीं पाई। ये बात यही लिखी थी सुंदर साथ जी। कहते हैं अपने कानों से, कन्नों से, कन्ने आपसे अपने अखंड संबंध के, निस्बत के बारे में सुना तो अवश्य था, पर वो बात मेरी आत्मा में चुभ नहीं सकी थी। ये स्वामी जी कहते हैं जब भी इसको पढ़ो, ये इंद्रावती जी ने ना केवल खटरुती, यहाँ भी देखिए अप्लाई होता है, इंद्रावती जी के सांचे में स्वयं को ढालने का प्रयास करके इनको पढ़िए, आनंद ही बदल जाएगा, अर्थ बदल जाएगा, आनंद अपने अंदर बदल जाएगा, स्थिति बदल जाएगी। इंद्रावती जी धनीश्री देवचंद्र जी को दिल में रख के ये बात कह रही हैं, सतगुरु को हम अपने सतगुरु को रख के कहें कि उन्होंने भी अखंड संबंध के बारे में समझाया था, हमने सुना भी था, पर मेरी आत्मा में वो बात चुभी नहीं थी। अगर चुभी होती तो आज हमारी स्थिति केवल यहीं तक ना होती। अगर हम कहें कि सतगुरु में ने कही थी, हमें चुभी भी थी, तो आज हम इस स्थिति में नहीं बैठे होते सुंदर साहब जी। इस चौपाई में आत्मा के दिल में ना चुभने का जो कहा गया है, वो ये प्रसंग है कि सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की शरण में श्री मिहिर राज जी 12 वर्ष 2 माह और 10 दिन की आयु में गए थे। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के मुखार बिंद से उन्होंने श्री राज जी से अपनी आत्मा के मूल संबंध एवं जागनी लीला के महत्वपूर्ण तथ्यों को सुना, किंतु अल्पायु होने से, छोटे थे बहुत, उस पर दृढ़ता पूर्वक ध्यान नहीं दे सके। इसी को यहाँ दिन गंवाने के संदर्भ में कहा गया है। श्री खिलवत प्रकरण 1 चौपाई 22 में इसे इस प्रकार व्यक्त भी किया गया है। मैं हुती बीच लड़क पने, तब कछुए न समझी बात। लड़क पने में ही थे, छोटे थे, मोहे सब कही सुध धाम की, भेख बदल आए साख्यात। मेरे सामने देवचंद्र जी के रूप में भेख बदल के पिया जी बैठे थे, पर मैं उनको पहचान नहीं कर पाई। हम भी अपने सतगुरु को नहीं पहचान पाए कि उनके अंदर कौन लीला कर रहा था, कौन लीला कर रहा है, आज भी कर रहा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत भारी गरिमा, बहुत भारी महिमा इस वाणी की है। कितना न्याय उसके साथ ये शब्द कर पा रहे हैं सुंदर साथ जी, मैं नहीं जानती, क्योंकि जीव की ग्राह्य शक्ति बहुत कम है। आत्मा में इतना उड़ेल रहे हैं धनी, पर ये जीव उतना भी नहीं बोल पा रहा जितना देते हैं। उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। प्रणाम जी, प्रणाम जी।